यह वीडियो जेईई मेंस तथा जेईई एडवांस के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। यदि आपको लॉग में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आ रहा हो, या कैलकुलेशन में टाइम लग रहा हो, या कुछ याद करने में दिक्कत आ रही हो, और या किसी भी कोई प्रकार की दिक्कत हो, तो ये वीडियो एक बार आप ज़रूर देखें। तो देखो, पहली बात तो कि लॉग पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्यों पढ़ें इसको। तो देखो, सबसे पहले ये क्या करता है, कैलकुलेशंस को सरल करने के लिए काम आता है। और दूसरी खास बात क्या है इसकी, कि इसका यूज मैथमेटिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। तो मैथ्स में तो देखो, एक तो ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे अपन लॉगरिथम। और जैसे मान लो ये क्वेश्चन अभी देखो, अपन देख रहे हैं कि 2 की पावर 100 में अंकों की संख्या। इसका क्या मतलब है कि आप 2 की पावर 100 को जब लिखेंगे तो कितने अंक आएंगे। जैसे अपन क्या लिखते हैं, 2 की पावर 5 लिखते हैं तो कितना था, 32। तो इसमें कितने अंक आए बताओ, 2 ही अंक आए ना। ऐसे ही 2 की पावर 10 लिखते हैं तो उसमें कितने अंक आते हैं बताओ, 1024। तो इसमें कितने अंक आए, 4 अंक आए ना। तो इसी प्रकार से मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 की पावर 100 में अंकों की संख्या, इस टाइप के क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में। और मैथमेटिक्स में कैलकुलस है, उसमें पूरा यूज़ होता है इसका, और काफ़ी जगह और भी यूज़ होता है इसका मैथ में। अब केमिस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है कहाँ, पीएच कैलकुलेशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और फिजिक्स में भी होता है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब कई लोग इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं, या फिर फिजिक्स में और आरसी और आरएल सर्किट में यूज़ होता है, और थर्मोडाइनमिक्स में। तो इसके यूज बहुत हैं, और ये मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक है। तो मैं इसको पढ़ाऊँगा। एक तो कि आपको सोचने का तरीका कैसे आपको सोचना चाहिए क्वेश्चन का, और दूसरा कि आप कैलकुलेशन करना कैसे, आपको उस कैलकुलेशन के बारे में सोचना चाहिए। और इसके अलावा ये तीनों में है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लो तो सब जगह आपका काम हो जाएगा, कहीं वापस देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखो, चलते हैं परिभाषा। तो जो ये लिखा है इसको अपन क्या पढ़ते हैं बताओ, log n आधार a। मतलब इसको बोलने का तरीका क्या है, log n आधार a, तो इसको बोलते हैं। अब ये परिभाषित कैसे है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि यही है जो है इसका n आधार a इक्वल टू x लिखा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका परिभाषा है, जो इधर का आधार है वो इधर का आधार बन जाएगा। अगर आप log को हटाओगे तो जो इधर का आधार था वो कहाँ का, दूसरी तरफ का आधार बन जाएगा। समझ में आता है क्या, जो इधर आधार था a, वो जाके इधर का आधार बन जाएगा। इसी टाइप से जब आप करोगे क्या, कि ये तो अपना हो गया log हटाना। अगर इसको log लगाना हो तो देखो, इधर इसको इधर ले जाओगे ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसको इधर ले जाओगे तो ये log लग जाएगा, इधर log n, और ये इधर का आके आधार बन जाएगा, और x अपनी जगह। तो जो पहले अपन ने किया था उसको क्या बोलते हैं, log को हटाना। तो ये जो प्रोसेस था ये इसको बोलते हैं अपन log को हटाना, log को हटाना, log को हटाना, और ये log को लगाना। तो ये दोनों तरफ से सही है, और ये ही अपन क्या बोलते हैं, log की परिभाषा है। अब इसकी खास बात क्या है देखो, और इसको ध्यान रखना, इधर का आधार इधर का आधार बन जाएगा। खास बात क्या है, इसको अपन बोलते हैं लघुगणक रूप, और इसको बोलते हैं अपन चरघातीय रूप। अगर कोई क्वेश्चन लघुगणक रूप से सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको अपन क्या कर देते हैं, चरघातीय रूप में बदल देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन चरघातीय रूप से सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको किस में बदल देते हैं, लघुगणक रूप में। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे, कि अगर कोई log से सॉल्व नहीं हो रहा तो चरघातीय में ले जाओ, और चरघातीय से सॉल्व नहीं हो रहा तो log में ले आओ। तो ये इसका काम होता है, और इसको अपन log की परिभाषा बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ। तो अब आते हैं, a को आधार बोलते हैं, n को संख्या, या इसको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, थोड़ा सा अच्छा नाम है आर्ग्यूमेंट। x को अपन घात बोलेंगे, या इसमें पावर या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट भी कई बार बोल देते हैं, बाकी तो समझ गए होंगे। तो अब देखो क्वेश्चन आता है, इस पर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं। देखो कि 2 की पावर x इक्वल टू 8। तो क्या मतलब है इसका, तो 2 की पावर x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको भी इधर 2 है तो इधर भी 2 बनाओ, तो 2 की पावर 3। अब देखो दोनों तरफ आधार समान है, और ये दोनों भी समान है, तो इसका मतलब क्या होगा, घातें भी अपना क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। घातें भी अपनी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और दूसरा देखो, इसमें क्या बताओ, इसमें भी सेम कहानी है। अब ये जानते हो ना, ये तो लिखा हुआ देखा होगा ना कहीं पे, an, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है a की पावर 1/n, a की पावर 1/n, ये तो देखा होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 8 की पावर 1/x बराबर 2। फिर से दोनों तरफ गाय बनाएंगे, आधार समान बनाएंगे, तो बताओ इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, 8 कितना 2 की पावर 3, और 1/x बराबर 2। अब क्या लिखोगे बताओ, कि घात पे घात क्या होता है, गुणा। तो बताओ गुणा करोगे तो 3/x,
बराबर ये क्या है 2, मतलब 2 की घात 1। तो वही सेम चीज़ें क्या बराबर है, आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होनी चाहिए। 3/x बराबर 1, तो x का मान कितना आ गया 3। तो कोई दिक्कत होगा क्या बताओ इसमें, कोई दिक्कत नहीं। इसमें करते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो ये भी सेम लिखोगे, 2 की पावर 1/x बराबर, इधर 2 है तो इधर भी 2 बनाते हैं, 2 की पावर 3, तो 1/x बराबर 3। तो बताओ क्या आ जाएगा, 1 बराबर 3x। x का मान निकालोगे तो 1/3। ये तो समझ में आता है ना मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, ये आपके 10th और IIT का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन होता है n बिलोंग्स टू n, और वो क्यों होता है इसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखो, क्योंकि किसी भी किताब में आपने ऐसा लिखा हुआ देखा क्या कि यहाँ पे ऐसे लिखा √ लिखा और इसमें 1/3 लिख दिया हो, ऐसा कभी देखा है क्या आपने? यहाँ पे होता ही नहीं। यहाँ पे होता है 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब यहाँ पे इंटीजर होता है, और वो भी कैसा धनात्मक, मतलब नेचुरल नंबर ही यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। इसलिए क्या कभी यहाँ पे आप कभी 1/3 लिख पाओगे? तो नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन आ रहा है यहाँ से कि जो यहाँ पे n लिखा है वो कैसा आना चाहिए, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। इसको मतलब तो समझते हैं ना, n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n, n मतलब प्राकृत संख्या। तो मतलब ये जो है इसका कुल मीनिंग है कि n एक प्राकृत संख्या है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद्यमान नहीं है। बहुत अच्छे से देखो, अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता 2 की पावर 1/x बराबर 8, तो इस टाइम इसका आंसर, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया होता तो इसका आंसर आ जाता 1/3। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2 की पावर 1/x बराबर 8 लिखा होता तो इसका आंसर x बराबर 1/3, ये बिल्कुल सही था। पर ऐसे लिख के दिया है तो इसका आंसर क्या आएगा, ये जो 1/3 आया इसको नहीं ले सकते, कारण कि ये परिभाषित तब होता है जब n बिलोंग्स टू n। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन आगे वाला, 2 की पावर x बराबर 7। मैंने क्या बोला था, दोनों तरफ आधार समान बनाओ। पर क्या इस 7 को आप 2 की घात में लिख सकते हो क्या लिखोगे? तो नहीं बन रहा। ये तो समझ में आएगा होगा, नहीं बन रहा। तो फिर क्या करते हैं अपन, देखो ये जो आधार है इसको इधर का आधार बना देते हैं। कैसे बनाओगे बताओ? तो x बराबर log तो आ गया 7, और आधार में क्या आ जाएगा आपके पास, आधार में कितना आ जाएगा 2। तो ये अपना log लगा दिया यहाँ पे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे, अगर कोई चरघातीय रूप से नहीं हो तो उसको किस में बदल देंगे, log में बदल देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब आता है अपना कि log n आधार ये परिभाषित है। अब ये आप पहली बार देख रहे होंगे कि परिभाषित होने का क्या मतलब होता है। परिभाषित होने का मतलब ये होता है कि इसके क्या, ये वास्तविक मान देगा। मतलब कोई चीज़ अपन ऐसे बोलते हैं ना, ये परिभाषित होगा। परिभाषित होने का मतलब है कि इसके वास्तविक मान आएंगे। कब आएंगे? तो ये 2 कंडीशन होती है, जो n है आर्ग्यूमेंट है वो >0 होना चाहिए, और जो आधार है वो >0 और 1 नहीं होना चाहिए। अब कुछ बोलेंगे सर ये क्यों होना चाहिए, तो इसका रीज़न देखो अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, तो अपन इसका रीज़न आगे देखेंगे जब ग्राफ पढ़ेंगे तब। और दूसरी बात, ये एग्जैक्ट याद रखना है, ये सभी क्वेश्चंस को चेक करने में काम आता है, सभी पर्सन में चेक करना पड़ता है, क्योंकि log में सबसे ज़्यादा गलती यही होगी, सभी पर्सन में चेक करना होगा। तो ये ध्यान रखना, ये जो चीज़ है सभी पर्सन में अपने को चेक करना होता है कि आधार >0 होना चाहिए, और जो आधार >0 और 1 नहीं होना चाहिए, और जो आर्ग्यूमेंट है वो >0 होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसकी वजह से बहुत गलतियाँ होती है। तो याद रखना, ये log n आधार ये परिभाषित होने का मतलब ये चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। तो ये बात सही है। अब क्या क्या मान हो सकते हैं? n का मान बताओ, 0.5 हो सकता है क्या? देखो 0 से तो बड़ा है और धनात्मक भी है तो हो सकता है। n का मान √2 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। n का मान 1 हो सकता है क्या? हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही एक ही बात करते हैं, 1 का मान 0.5 हो सकता है क्या? हो ही सकता है। √2 हो सकता है क्या? हो ही सकता है। 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और ऐसे 1 का मान -2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। n का मान -2 हो सकता है क्या? तो वो भी नहीं हो सकता। तो ये तो समझ में आता है ना कि क्या क्या मान हो सकते हैं इनके। तो चलो आगे चलते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से परिभाषित हैं? तो बताओ भाई,
तो इसमें जो अपना n है वो तो 3 है, 3 हो सकता है क्या, हो ही सकता है। और आधार है जो 2 है, 2 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब ये क्या है, परिभाषित है। और आगे वाला n का मान तो 2 है, हो सकता है क्या, हो सकता है। a का मान कितना है, 1, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसलिए ये परिभाषित नहीं होगा। आगे वाला n का मान तो -3/6, तो वो तो प्लस का ही आएगा ना, कोई नंबर भाई, सम पावर है तो प्लस का आएगा, इसलिए ग्रेटर देन 0 हो ही सकता है। और a का मान 0.5 हो सकता है क्या, हो ही सकता है, तो इसलिए ये परिभाषित है, ध्यान रखें। और ये आगे वाला n 1 है, हो सकता है क्या, n का मान तो 1 हो ही सकता है ना, 0 से बड़ा चाहिए। और 1 का मान रूट तो हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, तो ये भी क्या आपका परिभाषित है। अब ये बताओ तुम तो जिनको लगता है हमें आता है तो वो सोच के देखें इसको कि इसका आंसर क्या होगा। तो थोड़ा सा सोचें आप इसको रो करके। अब मैं बता दूं आपको, कोई बोल रहा है सर पाई का मान तो 3.14 होता है, कोई बोल रहा है 22/7 होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये पाई के क्या होते हैं, लगभग मान है, ये पाई के लगभग मान है। तो पाई का एग्जैक्ट मान तो बहुत ही, ये एक आता ही जाता है यहाँ पे, ऐसे ही चलता जाएगा, तो इसलिए ये पाई का तो अलग मान आए। अब मुझे तो क्या निकालना है, पाई -3.14 जो आधार का मान है अपना, तो बताओ ये कैसे होगा, पाई -3.14, तो ये कैसा आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस ही आएगा ना, ये तो समझ में आ रहा होगा। 3.14 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का ही बचेगा। और ऐसे मुझे n चाहिए, वो है 22/7 माइनस पाई, तो 22/7 का मान निकाल सकते हो क्या, डिवाइड कर दो, 7 × 21 बचा 1, तो 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28 और 28 बचा 2, 2 बचा तो 2, तो ऐसे ही इसका मान आएगा -3.14, 1 4 1 5। तो बोलो कौन सा, ये 2 आ गया ना यहाँ पे, और ये है 1, तो कौन बड़ा हुआ, ये, तो इसलिए ये भी कैसा आ रहा है, n का वैल्यू भी आपका कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये बात समझ में आता है क्या, देखो n भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, और a का मान 1 के बराबर भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से देखना। और जिनको कन्फ्यूज़न था कि पाई 3.14 होता, नहीं होता, और ऐसा IIT में भी क्वेश्चन आ चुका है कि पाई -3.14 0 होता क्या, नहीं होता, ध्यान रखना है। और पाई कैसे निकालते हैं ये भी बताएगा, तो ये तो आपको पता ही होगा। पाई कहाँ से आता है, अपने को परिधि, परिधि बराबर अपन क्या बोलते हैं, 2πr। तो पाई का मान आता है परिधि अपॉन, ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा क्या, 2r। तो परिधि किसी सर्कल का आप क्या मानो, परिधि नापो और उसमें किसका भाग दे दो, व्यास का, तो वहाँ से अपना पाई का मान आता है। और आपने सुना होगा ना कि वैज्ञानिकों ने पाई के 100 डेसिमल के 100 स्थानों तक मान निकाल दिए। तो वो कैसे निकालते हैं, इस सर्कल से निकालते हैं। परिधि कैसे मापेंगे, इसको काट के मेजर कर लेंगे, और डायमीटर कैसे मापेंगे, ऐसे, है ना, ये तो पता ही होगा आपको। डायमीटर और परिधि माप के वहाँ से अपन पाई की वैल्यू निकालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये परिभाषित है या नहीं बताओ, तो इसमें n का मान तो 3 है, और a का मान कितना है, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 होता है, तो ये तो गलत हो गया ना, तो इसलिए ये ओवरऑल परिभाषित नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से देखो। अब अपन आते हैं कि निम्न के मान ज्ञात करो। अपने को क्या करने, मान ज्ञात करने। तो देखो ये क्वेश्चन है, तो इसमें अपन का एम क्या है, कैलकुलेशन करना सीखें। क्या सीखें, कैलकुलेशन करना सीखें। तो इसका मान निकालना, तो इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, और तो कुछ आता ही नहीं है ना अपने को भाई। अभी तक अपन ने एक लॉग का केवल परिभाषा पढ़ा है, तो उससे मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, x मान लिया और इसको इधर ले गए भाई। लॉग से नहीं हो रहा तो लॉग को हटाएंगे, तो लॉग को हटाएंगे तो बताओ, देखो 343 अपनी जगह रहेगा, और जो इधर का आधार है वो इधर का जाके आधार बन जाएगा। अरे समझ में आता है ना आधार बनने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो इसको, 7 उधर जाके क्या बन जाएगा, आधार। अब मैंने क्या बोला था, दोनों तरफ आधार समान बनाओ, तो ये 7 की घात 3 ही होता है क्या, थोड़ा सा ध्यान से याद करो। तो x का मान कितना आ जाएगा अपना, x का मान आ जाएगा 3, तो इसका आंसर x माना था और x का मान कितना आ गया, 3, तो यही अपना क्या है, इसका आंसर है। तो समझ में आता है। आगे वाला देखो, तो इसमें भी वही सेम करेंगे, इसका मान निकालना है, तो इसको x मान लिया, बताओ x मान लिया, अब क्या आएगा, ये इधर वाला आधार, आधार कितना है यहाँ पे 8, तो वो 4√2 बराबर 8 की पावर x। अब सबके दिक्कत मन में आ रहा होगा, सर इस बार आधार समान कैसे बनेगा, इस बार आधार सेम कैसे बनाएं, कि 4√2 बनाएं कि 8 बनाएं दोनों तरफ। तो देखो इसमें क्या होता है, दोनों कुछ 2 की घात हैं क्या, ये 2 की घात 3 लिख सकते हैं इसको अपन, और इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, ये देखो 2 की घात 2 है क्या, और गुणा में
अंडर रूट 2 का मतलब 2 की घात कितना होता है, ये तो पता है ना। अंडर रूट का मतलब 2 की घात आधा। तो बताओ अब दोनों जगह आधार समान है और गुणा में है, तो घातें क्या होती है, घातें क्या होती है, जुड़ती है ना। और घात पे घात गुणा, घात पे घात क्या होता है, गुणा होता है। ये तो याद होगा मेरे हिसाब से, थोड़े ऐसे से पढ़ो। घात पे घात गुणा होती है और घात आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो बताओ ये कितना रहा, जोड़ना तो आता होगा। 5/2 बराबर 2 की घात 3x। अब वही चीज़, आधार समान आ गए तो घातें भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो बताओ क्या आ जाएगा, 5/2 बराबर 3x। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा अपना 5/6। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और छोटे मोटे जो भी फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं उसको ध्यान रखने की कोशिश करना। जैसे एक फार्मूला यूज़ किया है a⁴m इंटू a⁴n, तो ये क्या होता है a⁴m प्लस n। और ऐसे एक फार्मूला यूज़ हुआ है a⁴m की होल पावर n, तो ये क्या होता है a⁴mn। तो ये मेरे हिसाब से आपको याद होंगे, और नहीं है तो याद कर लो भैया, इनकी तो बहुत बार ज़रूरत पड़ने वाली है अपने को। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। आगे वाला क्या है बताइए। अब आगे वाले में भी वही सेम चीज़ है। तो अपने को तो मान निकालना है, तो x मान लिया और इसको हटा दो। हटाने का मतलब देखो आधार ही है ना पूरा, तो ये इधर का आधार बन जाएगा। तो 18 बराबर √2 प्लस √8। और जिनको लगता है कि हमें आता है तो ये क्वेश्चन बना देखे आप करें तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअलिटी। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब की सर आधार सेम कैसे बनाए, अब आधार समान कैसे बनाए। तो भाई देखो इसको तो क्या ही सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये √10 होगा या नहीं, अरे इतना तो पता होगा, √10 तो नहीं होता ये। √2 प्लस, देखो इसमें से 4 है, 4 को बाहर निकालेंगे तो बाहर आके वो कितना बन जाएगा बताओ, बाहर आके 2 ही बनेगा, 2√2। 8 का मान 2√2, देखो 4 है, 4 को बाहर निकाला तो कितना 2 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ ये कितना होगा, तो इसको ध्यान से देखो। इसको मैं y बोलता हूँ तो ये क्या है 2y है क्या। अगर √2 को y बोलें तो ये कितना है 2y। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो √2 कॉमन ले लो, तो मैं तो बोलूँगा y + 2y कितना होता है 3y। तो 3 टाइम्स, तो ये हो गया अपना 3 टाइम्स √2। इतना तो आता होगा मेरे हिसाब से। कॉमन करके भी कर सकते हो, कॉमन लेके भी आप भी कर सकते हो। तो बताओ ये क्या होगा। अब क्या करें, अब क्या करें, तो कुछ नहीं हो रहा। तो इस 3 को देखो, 2 को तो बाहर ला नहीं सकते, तो इस 3 को क्या ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं। अब 3 अंदर जाएगा तो बताओ कैसे जाएगा। अगर 3 अंडर के अंदर जाता है तो 9 बन के जाएगा ना, वर्ग होके, स्क्वायर होके। ये तो सबको पता ही होगा मेरे हिसाब से कि अगर अंदर ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे, स्क्वायर करके। तो ये √18 का पावर x हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, √18 का स्क्वायर ही है क्या। तो दोनों तरफ आधार अपन ने क्या कर दिया, समान बना दिया। बताओ क्या आ जाएगा x का मान, x का मान 2 आ गया। तो ऐसी कैलकुलेशंस करना सीखो, जो कि IIT में जो कैलकुलेशन आएगा वो बिल्कुल नया आएगा, कुछ जो आपने नहीं किया। तो ऐसी कैलकुलेशन वहाँ पे फंस सकती है। तो कोई दिक्कत हो तो आराम से इसको देखो, यहाँ पे मैंने कैसे किया, आप एक कॉमन लेके भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये तो मेरे हिसाब से आ ही जाएगा। आगे वाला करते हैं। तो आगे वाले को भी x माना, वही सेम बात, हटाया तो 2 + √3, और इधर क्या आ जाएगा 2 - √3 का पावर x। अरे लोग हटाना तो आ गया ना अभी तक, कि इधर का जो आधार है वो इधर का जाके आधार बन जाएगा। इतना तो आ ही गया होगा, और नहीं आया तो भैया आपका थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करो चीज़ों को। अब बोलेंगे सर इस बार कैसे समान बनाएं, अब तो ये तो अलग ही चीज़ है, ये तो अलग ही चीज़ है। तो अब क्या सोचोगे, तो ये तो सीखना कि कैसे अपने को क्वेश्चंस को सोचना है। तो क्या सोचोगे बताओ। तो ऐसा तो अपन ने बहुत बार किया गया, 10th में याद करो, नीचे अंडर आता था, उसको मल्टीप्लाई करते थे ना, तो वो चीज़। अब ऐसे क्वेश्चंस में अपन कैसे सोचते हैं कि 2 + √3 है, मुझे क्या चाहिए 2 - √3 चाहिए। तो उससे मैंने क्या कर दिया, गुणा और भाग कर दिया, गुणा और भाग कर दिया। और कुछ लोग जिनका थोड़ा सा याद रखने, कुछ लोगों को तो बहुत देखते ही समझ में आ जाएगा कि यही करना था, और कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा तो सोचने की कोशिश करें साथ साथ कि ये मैंने क्यों किया। क्योंकि मुझे इधर 2 - √3 चाहिए, मुझे इस 2 + √3 को क्या करना था, यहाँ से हटाना था। तो हटाना था तो मैंने क्या करा, उसके कंजुगेट से गण। अब देखो ऊपर वाला क्या है, a + b a - b, ये तो आता है ना फॉर्मूला, a + b a - b क्या होता है बताओ। अब ये गुणा करने का एक तरीका है a² - b², ये सबको याद है, पर ये कहाँ पे यूज़ करना है ये भी अपने को पता चलना चाहिए। तो बताओ a + b a - b, तो क्या होता है a² 4 - 3,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 की पावर एक्स, 2 माइनस रूट 3 की पावर एक्स। तो ऊपर वाला 1 हो गया। अब बताओ जो नीचे लिखा होता है उसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या करते हैं, जो नीचे लिखा होता है उसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या करते हैं, पावर कितना हो जाता है उसका माइनस, पावर कितना हो जाता है उसका माइनस। जो नीचे लिखा है उसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर कितना हो जाता है उसका माइनस। ये बात समझ में आता है क्या? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे देखो जो अपन ने लगाया कि 1/a क्या होता है, a की पावर -1। तो ये चीज़ें छोटी छोटी है पर इनको अप्लाई करना सीखें, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आता है तो अगले वाला ट्राई करके देखें तब आपका पता चलेगा। तो जिनको लगता है अपनी कैलकुलेशन अच्छी है तो ये 2 क्वेश्चन करके देखें। मैं तो वही करूँगा, इसका x और इसको हटाया तो बताओ क्या आएगा। देखो इधर जो बच रहा है वो क्या है, 3, 5 और √125। समझ में आता है ना, ये 5 इसके गुणा में है, इक्वल टू 5 की पावर x। ये तो समझ में ही आ रहा होगा सबको कि सीधा सीधा मैंने क्या करा, log को हटा दिया। तो अब तो इसको सरलीकरण है, तो बताओ ये क्या रहा है, 3 तो इसके यहाँ पे लिखा है, 5 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 125 को, 5 की घात 3 है क्या ये, और उसके ऊपर एक अंडरूट था तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2। ध्यान से करें, एक अंडरूट हटाया तो उसका 1/2 अपना लगा दिया। अब बताओ क्या हुआ है, ये 3 अपनी जगह है और 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर कितना है 3/2 बराबर 5 की घात x। अब इसको ध्यान से देखो, ये देखो दोनों का आधार क्या है समान, तो घातें और गुणा में है तो घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएंगी। जोड़ो कितना आता है, जोड़ना तो है 1 + 3/2 तो 5/2 आ जाएगा। और अब देखो होल घात, इसका मतलब समझाया था ना क्या होता है इसका मतलब, 1/3 बराबर 5 की घात x। तो बताओ 5 की घात कितना आ रहा है, इधर 5 की घात 5/6 आ रहा है क्या, और इधर क्या आ रहा है 5 की घात x। तो x का मान कितना हो जाएगा बताओ, x का मान 5/6। तो समझ में आता है। तो ऐसे कैलकुलेशंस करना अपने को सीखना है। तो कोई दिक्कत हुआ बताओ इसमें, नहीं। तो आगे वाला चलो, आगे वाले में भी निकालना है वही है। तो वही log AB को अपन x मानेंगे, इसको x मानेंगे, तो बताओ क्या आ गया, b बराबर 1 की पावर x, b बराबर 1 की पावर x। अब क्या करोगे, तो अब असली टेस्टिंग है आपकी कैलकुलेशन की कि आप कैसे सोचते हो या कैसे सोचते आए हो। तो देखो ध्यान से, अपने को b और a को आधार समान बनाने की कोशिश करनी है। मतलब आधार समान कैसे बनाते हैं कि दोनों एक ही चीज़ की कुछ घातें हो। तो देखो b तो सॉल्व करा हुआ ही मिला, तो एक को क्या करना पड़ेगा, अपने को सरल करना पड़ेगा। अब एक को सरल कैसे कर सकते हैं अपन, तो आपने 10th में क्या पढ़ा था, याद करो उस चीज़ को, कि अगर नीचे का अंडरूट आता है उसको हटाने के लिए अपन क्या करते थे, परमीकरण। अगर नीचे एक अंडरूट आता है तो उसको हटाने के लिए अपन क्या करते थे, परमीकरण। यहाँ तो कितने अंडरूट है, 2 अंडरूट है। तो अब परमीकरण करोगे, पहली बात कि परमीकरण तो करना है पर कैसे करें। तो देखो पहले एम लेते हैं कि अपन एक अंडरूट को हटा लेते हैं, किसको, 8 वाले को। 2 है तो 2 बार करना पड़ेगा, पर पहले कैसे करें। तो देखो 3 + √5 इसको मैंने समान रखा, माइनस का √8। मैं क्या चाहता हूँ कि √8 को हटा दें, तो इसलिए मैंने परमीकरण किस प्रकार से किया है, इस प्रकार से। ये बात समझ में आता है क्या, कि इसका साइन चेंज कर दिया। अब देखो ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, 3 + √5 + √8, 3 - √8 आ जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या आ रहा है, √5 - √8। ऊपर वाला तो ये, नीचे वाला बताओ क्या हुआ, नीचे वाले को गुणा करना गया। तो अब गुणा कैसे करते हैं, कुछ लोग तो दोनों को गुणा करने लग जाएंगे भाई, ऐसा नहीं होता। देखो a + b और ये है a - b, a + b और a - b, तो कैसे होगा बताओ, a² - b²। a² कौन है बताओ, 3 + √5 का होल स्क्वायर माइनस b² तो दिख ही रहा ना, 8 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 12 3 + √5 - √8 अपॉन देखो वर्ग करना आता है क्या, 9 + 5 + 2ab याद है ना, 6 √5 और ये माइनस का 8 भी इधर ही लिख देता हूँ। तो इसको और सॉल्व करो तो 12 + 3 + √5 - √8 अपॉन, अब इसको देखो सरल करके देखो, तो 6 कॉमन लेने के बाद √5 + 1 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे इसको, तो थोड़ा ध्यान से देखो भाई, तो ये आ जाएगा अपना। अब परमीकरण फिर से करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं यहाँ पे फिर से क्या कर रहा हूँ, परिमेयीकरण क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे फिर से एक रूट बचा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं बताओ, √5 - 1 अपॉन √5 - 1। ये समझ में आया। तो नीचे वाले को सरल करने के लिए परिमेयीकरण ही करना पड़ता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो आगे चलोगे तो बताओ क्या लिखोगे, 12। अब ऊपर वाले को गुणा तो करना ही पड़ेगा ना भाई, गुणा तो करना ही पड़ेगा। अब क्या करोगे, अब तो 1 से 1 गुणा होगा, तो पहले 3 से √5 को, तो 3√5, फिर 3 को किया 1 से तो -3, फिर √5 को किया √5 से, तो ये तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर √5 को किया माइनस, तो माइनस का √5 आ जाएगा। फिर क्या किया, देखो ध्यान से देख रहे, और माइनस का √40 आ जाएगा या, और प्लस का √8 आ जाएगा या। अगर आपने ध्यान से देखा है तो सिंपल गुणा है ये तो 2 ब्रैकेट्स का, तो करना ही पड़ेगा ना। और ये देखो 6 अपनी जगह, और ये कितना हो जाएगा बताओ, a + b a - b, तो 5 का स्क्वायर 5 - 1, तो 5 - 1 लिख दें। तो बताओ ये क्या हुआ, 12/24, तो ये तो 1/2 आया। अब आगे वाले को ध्यान से देखो, ये दोनों मिलके देखो कितना दे रहे हैं आपको, 2। फिर एक जगह का कितना आया देखो, ये रूट और ये रूट, तो ये कितना आ जाएगा, 2√5 आता है कि। फिर ये इसमें से क्या बाहर निकल सकता है बताओ, सोच के बताओ कितना बाहर निकाल सकते हैं। तो 4 को बाहर लाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 2, तो 2√10। और लास्ट वाले में कितने को बाहर निकाल सकते हैं, √8 में से 2√2, ये तो पता ही ना, 2√2। अब सब जगह 2 का भाग दे दो तो ये आ जाएगा 1 प्लस उस √2 को पहले भी लिख देते हैं, ये √5 और ये माइनस का √10। और ये बताओ क्या आ गया, b आ गया। ये क्या आ गया, b आ गया। अब अपना पहले क्या आया हुआ था देखो यहाँ पे, b बराबर 1 की पावर x था, तो b बराबर 1 की पावर x, और एक का वैल्यू भी क्या आ गया, b आ गया, तो b बराबर b की पावर x। आधार समान हो गया दोनों तरफ, तो x का मान कितना आया बताओ, 1। तो ये बात समझ आता है क्या, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन क्यों, वैसे काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये, 10th से जो अभी अभी पास किए हैं उनके लिए काफ़ी टफ क्वेश्चन है। और आपको नहीं पता तो आप 12th वाले बच्चों को जाके पूछ लो, आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए, पर मैंने क्या सिखाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि मैं टफ क्वेश्चन करा के डराना चाहता हूँ, नहीं, कि सोचते कैसे, कि क्वेश्चन को सोचते अपन कैसे हैं, कि अगर 2 आए तो 2 बार परिमेयीकरण करना पड़ेगा, पर उसको कैसे अपन ने 1 का माइनस किया फिर परिमेयीकरण किया। तो इनके आंसर्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हो क्या क्या आंसर आएंगे। अब आते हैं, देखो 2 याद रखने योग्य महत्वपूर्ण मान, तो ये मान आपको हमेशा याद होने चाहिए। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में यूज होंगे, तो थोड़ा ध्यान से याद कर लो इनका, और एक बार में याद कर लो ताकि हमेशा याद रहे। देखो, अगर लॉग का आधार और संख्या समान है तो उसका मान कितना आएगा, 1। अगर लॉग का आधार कुछ भी हो, संख्या 1 है, तो मान कितना आएगा, 0। तो ये 2 मान बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। और ये मान कब आएंगे, देखो मैंने पहले ही बोला था क्या, कि ये मान कब देगा, जब लॉग परिभाषित हो। अब लॉग परिभाषित कब होगा, देखो ए आधार में लिखा है इसलिए >0, और ए क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छे से देखो, ये मान कब आते हैं, जब लॉग परिभाषित हो। तो इसमें याद कैसे करेंगे अपना, कि लॉग का आधार और संख्या समान हो तो कितना मान, 1। लॉग का आधार और संख्या समान हो तो मान 1, और लॉग का आधार कुछ भी हो और संख्या 1 हो तो मान 0। बस परिभाषित होना चाहिए लॉग। इनका प्रूफ भी देख लो भाई। तो मैंने पहले का मान निकालने के लिए इसको क्या मान लिया, y मान लिया। लॉग का वो तो पता ही ना कैसे हटाते हैं लॉग, तो ये 1 की पावर y आ जाएगा, और दोनों तरफ क्या लगा दोगे, यहाँ पे 1 है 1 की घात, तो क्या y का वैल्यू 1। तो ये तो बहुत सिंपल है, करके आ गए इतने को। इसको भी लॉग माना, इसका लॉग कैसे हटाएंगे, वही इधर ले जाएंगे। अब यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ है, 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 0, कि 1 की पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1। आधार समान बनाना था इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 1 की पावर 0, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीधे मान याद रहने चाहिए, और सब जगह यही यूज आएंगे। और आगे से सबसे ज़्यादा यूज जो होने वाला है वो इन्हीं 2 मान का होने वाला है। तो चलो, अब कुछ कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, तो वो मैं डाउट दूर कर देता हूँ। देखें, ये अगर आप आगे की जो सूत्र लगाओगे तो 1 सेकंड का सवाल है, पर अभी मैं दे दूँ आपको कि ये कैसे करोगे तुम, अभी आपको मैं दे दूँ ये तुम कैसे करोगे। तो देखो, पहली बात कि अगर इसका मान निकालना है अपने को, इसका मान निकालना तो x मान लो। अब 1 लॉग होता था तो अपन हटा रहे थे क्या,
कि एक log होता तो इसको इधर ले जाके हटा देते, पर अब तो 2 है, अब तो 2 का तो अपन ने देखा ही नहीं है क्या होगा। तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो अभी पता ही नहीं है ना 2 का तो कैसे करना होता है, क्या करना होता है। तो फिर क्या कर सकते हैं कि चलो एक एक का मान निकाल के देखते हैं। पहले को अपन ने x मान लिया और दूसरे को अपन ने क्या मान लिया, दूसरे को अपन ने y मान लिया, कि चलो एक एक का मान निकालते हैं फिर जोड़ देंगे। तो अब log हटाना ही पड़ेगा, तो log हटाओगे तो 2 बराबर 10 की पावर x और ये तो 5 बराबर 10 की पावर y। तो क्या इससे मान आएगा आपका, इससे मान आएगा आपका? भाई नहीं आ रहा। ये तो 2 को 10 की पावर में क्या लिखोगे और इसको 5 को 10 की पावर में क्या लिखोगे, नहीं लिख सकते। पर अब देखो ऐसे करने लग जाएंगे तो फिर तो अपने पास आएंगे ही नहीं ना। तो ये है सिंपल क्वेश्चन, पर अब तुम सीधा सीधा सोचोगे तो कभी आएगा ही नहीं। फिर देखो इनमें एक छोटा सा है कि अगर अपन ऐसा कर दें, इन दोनों को गुणा कर दें तो मान आ जाएगा। पर अब ये कब गुणा करना है, तो ऐसा तो कितनी बार करते रहोगे बताओ। 10 की पावर x प्लस वाई और इधर क्या है a, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया a। और चाहिए भी किसका वैल्यू था अपने को, एक को अपन x माना था दूसरे को y, तो x प्लस वाई चाहिए था, तो ये आंसर है मेरा। इस क्वेश्चन को लिखने का केवल एक ही पर्पज़ था कि देखो लॉग के क्वेश्चन हो सकते हैं बिना फॉर्मूले हो जाए, पर आप सोच नहीं पाएंगे, आप सोच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ आप आ ही नहीं पाएंगे, कैसे आएंगे, तो ये स्टेप आप नहीं सोच सकते। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इस लॉग के कुछ गुणधर्म होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उनको सीधा याद कर लो। सीधा सीधा अपन क्या करेंगे, याद ही कर लेंगे। वैसे लॉग पूरा हो गया, बस अब ये फॉर्मूले इसलिए देख रहे हैं कि अपने को जल्दी से आंसर मिल जाए, जल्दी से आंसर। तो पहला फॉर्मूला है देखो, log m आधार a प्लस log n आधार a। अगर ये होता है तो इसका वैल्यू log m गुणा n अपॉन आधार a। और ये नहीं होता, किसके बराबर नहीं होता है, इसके बराबर नहीं आता है। बहुत से लोग जब पूरा log पढ़ लेंगे, बहुत से लोग जब पूरा log पढ़ लेंगे तब क्या करने लग जाएंगे, ये करने लग जाएंगे, जो कि होता ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना। दूसरी बात, इसमें मैं यहीं पे पहले सबसे पहले लिख दिया है कि लोग, इनमें सभी लोग परिभाषित होने चाहिए। मतलब ये लघुगुण के साथ गुणधर्म है, कब लगेंगे, इसमें सब जितने भी लोग आए हैं वो सब के सब कैसे होने चाहिए, परिभाषित होने चाहिए। तो ध्यान रखना। अब ये जो कंडीशन लिखी है ये कहाँ से आई है, ये देखो यहीं से आई है। पहला लोग परिभाषित होगा n ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। ये इन लोग को परिभाषित करने के लिए आई है। तो मैं ये बार बार नहीं लिखूँगा, मैंने कहाँ लिख दिया है, यहीं पर लिख दिया है कि जितने भी सूत्र हैं उनमें सभी के सभी लॉग परिभाषित होने चाहिए, तभी सूत्र लगेंगे। और लॉग परिभाषित होने चाहिए, इसका मतलब मैं समझा चुका हूँ, कंडीशन निकाल लेंगे वहाँ से। तो ये समझ में आता है इतना तो। अब कि सर ठीक है। और इसमें एक खास बात है कि देखो ये सूत्र कब लगेगा, जब सब जगह क्या हो, आधार समान हो, आधार क्या हो, समान हो, तभी ये सूत्र लगेगा। अब आते हैं सर इसका प्रूफ कैसे आएगा। तो भाई वही सेम बात, अभी जैसे क्वेश्चन किया था वही सेम है कि इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। अब इसको हटाया तो क्या होगा, m बराबर 1 की पावर x, इधर का आधार बन जाएगा, और n बराबर 1 की पावर y। कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे सोचेंगे, यहाँ के आगे आप कैसे जाओगे। तो देखो RHS में क्या दिख रहा है आपको, m गुणा n। तो यहाँ से अपन क्या निकालने की कोशिश करेंगे, m गुणा n। तो m गुणा n निकालो, बताओ दोनों को गुणा करो। क्यों निकाला, RHS को देख के। तो 1 की पावर x इंटू वाई, फिर आ जाएगा ये घात पे घात। अब देखो अपने को क्या चाहिए था, log भी चाहिए था क्या। तो इस एक को क्या करोगे, इधर ले जाओगे, तो ये क्या बन जाएगा, log का आधार बन जाएगा, और ये x प्लस वाई। तो एक को x माना था, दूसरे को y, तो x प्लस वाई तो अपना LHS है। तो बताओ हो गया क्या सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं है, x प्लस वाई। तो ये अपने वैल्यू निकाल लिया, ये फॉर्मूला ही आ गया ना पूरा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और ये फॉर्मूला देखो 2 से ज़्यादा नंबर के लिए भी वैलिड होगा, समझ में आता ही होगा, वो तो सिंपल, इसी का व्यापक रूप है। तो वो भी क्या होगा, अगर log प्लस में है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो सीधा सीधा याद रखेंगे। अब देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो इस फॉर्मूले से तो एक ही सेकंड में हो जाएगा। log 10 2 और प्लस log 5 आधार 10 था, तो इसका वैल्यू बताओ, log 10 और ऊपर भी 5 गुणा 2 तो 10। और अगर आधार और संख्या बराबर होती है तो उसका मान कितना आता है, 1। तो ये इतना सिंपल है, कब, जब आप सूत्र को याद कर लेंगे। तो ये सूत्र सब में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो याद करें एग्जैक्ट।
अब चलते हैं दूसरे पे। तो दूसरा भी वैसा ही सूत्र है, वही सब कुछ बातें सेम है। लॉग का आधार समान है तो फॉर्मूला लगेगा। माइनस में होता है तो क्या हो जाते हैं, भाग लग जाता है। अगर माइनस में होते हैं तो ये भाग लग जाता है। और वो परिभाषित होने वाले अपन ने पहले ही लिख दिए, वो नहीं लिखेंगे अभी। प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ तो वही सेम प्रूफ है, ये आया ये आया। अब इसके आगे क्या सोचेंगे आप कि RHS में क्या दिख रहा है मुझे, m/n, तो यहाँ पे m/n निकाला। फिर इसको थोड़ा सा सोल्व किया तो ये आ जाएगा। ये तो पता ही है ना, a/m/a/n कितना होता है, a/m-n, याद होगा सबको मेरे साथ। अब क्या चाहिए, लॉग भी चाहिए। तो इस एक को किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो ये लॉग आ गया। और यही अपना था क्या, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। और तीसरा, ये सबसे ज़्यादा बार यूज होता है और इसको ध्यान से देखें। पहले तो मैं इसको बताता हूँ याद कैसे करना है। log b/m/a/n, ये तो पूरा है इसका। तो देखो इसमें होता है ऊपर वाली घात ऊपर आ जाती है और नीचे वाले की घात नीचे आ जाती है। मतलब पहले आ जाएंगी दोनों घातें। तो ऊपर वाली घात क्या है, m, नीचे वाली घात क्या है, n, और ये log हो जाएगा b और ये a। तो याद रखना, ऊपर वाली घात ऊपर, नीचे वाली घात नीचे आ जाती है। ऊपर वाली घात ऊपर, नीचे वाली घात नीचे, और ये log के पहले दोनों आ जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या आता है, देखो इस फॉर्मूले में अगर आप IIT के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे ये दिक्कत करेगा। और वो दिक्कत किस टाइप से होती है, वो ऐसे होती है। देखो मैं बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्ट याद कर लें। एम सम है तो RHS में b की जगह क्या लिख दोगे आप, मॉडुलस b। और n सम है तो RHS में क्या लिख दोगे, a की जगह -a लिख दोगे। तो मतलब जो घात सम है उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, उस वाले के क्या लगा दोगे, मॉडुलस लगा दोगे जब ये सूत्र लगाओगे। और यदि a और b धनात्मक हो जाए ना तो इसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। a और b धनात्मक है तो ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मॉडुलस का तो रोल यही होता है कि प्लस बनाता है। तो अगर आपको पता चल गया a और b धनात्मक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज जब ये घातें कैसी होती है, सम होती है, मतलब इवन होती है, तब आप उसकी जगह मॉडुलस का यूज करेंगे। अब क्यों यूज करेंगे, तो इसके लिए ये देखो, इसी का देखो मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो आप करते क्या, 10 और ये तो 100 ही हो जाता, इसको आप लिख देते 10 और 10 का स्क्वायर है ये। तो देखो घाते मैंने बोला पहले आ जाएंगे तो पहले आ गया, तो ये बचा log 10 और 10। मैंने यहाँ पे बराबर बनाया तो ये कितना मान आ जाएगा, 2 × 1 तो 2 ही हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ रहा है, 2। अब आप गलती क्या कर देते, अगर आप ऐसा हो जाते कि 10 और सर ये -10 की स्क्वायर है, इसको पहले ले आते हैं घात को, तो 2 और log 10 और -10। देखो सर यहाँ तक तो ये परिभाषित था और यहाँ आके तो ये परिभाषित ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, मान तो निकालना है ना इसका, तो कैसे निकालोगे, इसका मान निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो इसलिए ध्यान रहे, ऐसा करते ही अपना ये log परिभाषित था और ये तो परिभाषित ही नहीं है, मान तो कहाँ से आएगा। तो इसलिए ऐसी दिक्कत से बचने के लिए आपको क्या करना है, देखो ये घात पहले ले जा रहे हैं तो उस टाइम ये क्या लगाना है, मॉडुलस लगाना है। तो ये -10 का मॉडुलस कितना होता है, 10 ही होता है, तो ये 2 भी लिखा जाएगा। और इसी टाइप से देखो ये, अब x का तो मुझे पता ही नहीं है ना, प्लस है कि माइनस है, तो 2 को पहले ले जाना है, तो मैं इसमें क्या लगाऊँ, 2 log मॉडुलस x/10। अब कुछ लोगों को बहुत सा दिक्कत हो रहा होगा यहाँ पे, और होना भी चाहिए। अब ये चीज़ आपको एग्जैक्ट कब समझ में आएगा, जब आप log को पूरा पढ़ लेंगे और मॉडुलस को पूरा पढ़ लेंगे, और उसके बाद आप जब log के क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा अच्छा वो इसलिए था। क्योंकि जो अच्छा क्वेश्चन होगा वो ये गलती आपसे करा ही लेगा। तो मैं किस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा, बस ये दोनों चीज़ें आप पूरा पढ़ने के बाद। तब इस चीज़ को आके आप एग्जैक्ट देखना कि मैं क्या लिखना चाह रहा था। अब किसी को मॉडुलस नहीं पता तो भाई वो मॉडुलस पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। बाकी इतना होता है कि ये ऋणात्मक संख्याओं का क्या बना देता है, धनात्मक, बस इतना काम होता है। और ये भी याद रखना, a और b धनात्मक, अगर किसी क्वेश्चन में पता चल जाएगा धनात्मक तो मोड लेने की जरूरत नहीं है फिर, अदरवाइज तो तुम मोड ही लेने लग जाओगे कई बार। तो ये ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन में पता चल गया a और b धनात्मक है तो मोड को छोड़ देना, फिर कुछ नहीं है वो। अब प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ देखने के लिए देखो वही सेम चीज़ है, मैंने वही x माना है, इसको x माना है, फिर log को हटाएंगे तो देखो इस बार आधार क्या है, a की पावर n, तो वो हटेगा तो ये आ जाएगा,
ये हो जाएगा। अब क्या करें, इसके आगे क्या करें, कैसे सोचेंगे कि क्या करें। तो देखो जो log है उसमें केवल b चाहिए अपने को, जो इधर लिखा है m/n log b है, तो इसमें केवल b है क्या। तो मुझे केवल b कब मिलेगा, जब इसकी b की पावर को मैं ख़त्म कर दूंगा। तो b की पावर ख़त्म कैसे करते हैं, तो दोनों तरफ देखो, कभी पावर हटाना हो तो अपन क्या करते हैं, जैसे वर्ग हटाना हो तो अपन दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। उसी प्रकार से अगर mth पावर हटाना तो mth मूल अपन ले लेते हैं, उसको लेने का ये तरीका होता है। तो घात पे घात गुणा करोगे तो b आ जाएगा, और इधर घात पे घात गुणा तो n/। अब मुझे क्या चाहिए, log ab चाहिए। तो इस एक को बताओ मैं किधर ले जाऊँगा, इधर, तो ये क्या बना देगा मुझे, log ab। ये बात समझ आता है क्या। तो फिर अब वही वज्र गुणा करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, ये यही आना चाहिए था क्या। देखो तो प्रूफ है, एक बार कर सकते हैं, पर आपसे नहीं होगा ये प्रूफ, ध्यान दें, थोड़ा सा टफ है, मतलब टाइम लगेगा, तो एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है, इस फॉर्मूले को जितना अच्छे से हो सके याद कर लो, और ये केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत बारी हो जाएगा, याद रहे। तो ऊपर वाली घात ऊपर, नीचे वाली घात नीचे चली जाएगी। अब इसके यूज कैसे आते हैं इन फॉर्मूले के, तो वो देखते हैं मैं। तो देखो अभी तक जो मैंने पहले क्वेश्चन कराए थे ना, वो आप फॉर्मूले से कर सकते थे, पर उनमें मैंने क्या करा था, आपको कैलकुलेशन सिखाने की कोशिश की थी। उन क्वेश्चंस को अब वापस भी आप कर सकते हैं। तो अब देखो ये क्वेश्चन है, इनको मैं x मान के तो कर ही सकता हूँ, पर उससे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं डायरेक्ट कैसे करूँगा वो सीखो अब। और एग्ज़ाम में ऐसे ही करने हैं अपने को, देखो ध्यान से। तो एग्ज़ाम में ऐसे करने तो बताओ क्या करोगे, थ्योरी वही रहेगा, जो दोनों है इसको 2 की घात और इसको भी 2 की घात में ले जाओ। 2 की घात 2, 2 की घात 3। अब मैंने क्या बोला था, ऊपर वाली घात कहाँ आ जाएगी, ऊपर, नीचे वाली घात कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो बताओ क्या आ जाएगा, 3 ऊपर 2 नीचे, बचा क्या, log 2 आधार 2। तो ये बात समझ आता क्या। तो इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा बार यूज होगा क्या, कौन सी चीज़ का सबसे ज़्यादा बार यूज होगा, कि अगर आधार और संख्या समान है तो उसका मान 1 आ जाता है। और उसी को सोच के अपन ने ये दोनों समान बनाए थे। आगे वाला क्वेश्चन, तो इसमें भी यही है। अब क्या करें सर, इसमें कैसे समान बनाएं, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है, तो इनको समान कैसे बनाएं, क्योंकि समान बनाने से पहले तो मान ही नहीं आएगा ना, कि जो आधार में लिखा है और जो आर्ग्यूमेंट में लिखा है उसको समान बनाना है अपने को, मतलब कि उसको किसी एक की पावर में लाना है। तो देखो कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने क्या बोला था, इसको अंदर ले जाओ। और ये अंदर कैसे जाएगा बोलो, अंदर है कैसे जाएगा, 4 बन के, तो 4 3 12। और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, log 12 की घात 1/2 और ये 12 का स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला था, ऊपर वाली घात ऊपर है, नीचे वाली घात नीचे। तो नीचे वाली घाते को 1/2 है तो नीचे आ जाएगा, और ये 12 12, तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 ऊपर जाके 2 दूनो 4, और ये तो 1, तो 4 आंसर आ जाएगा। ये समझ में आता है क्या, 4। अब कोई पूछे आपको इसका मान कितना होगा, बताओ देखिए। तो कुछ लोग इसका मान निकालना कितना होगा, मैं थोड़ी देर बाद में इसका बता दूंगा आपको। अच्छे से निकालो इसका मान कितना आएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा आपने 10th में क्या पढ़ा है, इसका मान कैसे निकालते हैं और कितना आएगा। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन है अपने पास कि इसका मान निकालना है। तो इसका मान तो अब देखो क्या करोगे, वही समान बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो कितना आ रहा है, तो ये तो 75/100, ये तो लिखना आता होगा मेरे हिसाब से, और ये 16/9। अब 75/100 को सरल ही कर सकते हैं, बाकी तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये क्या है, 25 से काटोगे तो 3/4, ये तो 3/4 आ गया, पर इसको भी 3/4 में कुछ लाना है क्या। तो बताओ ये क्या बन रहा है, 4/3 का स्क्वायर बन रहा है क्या। तो अब भी सेम नहीं आया, तो सेम नहीं आया तो इसको 3/4 और इसको 3/4 की घात -2 रखने से उल्टा हो जाता है क्या, पहले देखा था याद है ना। तो उल्टा हो जाएगा, -2 बताओ कहाँ आ जाएगा, आगे। तो log 3/4 और ये भी 3/4, तो बताओ कितना आंसर, -2। समझ आया, समझ आया। अब इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका मान निकालोगे तो अब क्या करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन अब आप अभी तैयारी करना शुरू किया है तो कैसे सोचेंगे, कैसे सोचोगे। तो देखो सोचने का प्रॉपर तरीका क्या होता है कि दोनों का समान बनना चाहिए तभी तो मान आएगा ना, दोनों का सेम ही बनना चाहिए दोनों तरफ, तभी तो मान आता है, मतलब यहाँ और यहाँ। तो अब कैसे सोचोगे, तो देखो ये वाला जो है ये बड़ा है और ये वाला क्या है, छोटा है। तो जो बड़ा है
वो छोटे वाले की कुछ ना कुछ तो घात रहा होगा ना। ये तो छोटा है नीचे वाला, ऊपर वाला बड़ा है, तो ये कुछ घात रहा होगा। जैसे अपन √2 + 1 का होल स्क्वायर करें तो कितना आता है बताओ? 2 + 1 + 2√2, तो ये 3 + 2√2 आ गया है। तो ये अब मैंने बहुत आसानी से लिख दिया है, पर सोचने का तरीका क्या है? देखो, नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो ये इसी की कुछ घात रहा होगा, ये इसी की कुछ घात रहा होगा। तो इसलिए मैंने ऐसा सोचा, और आपको भी ऐसा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बार आप क्या कर देंगे रे, देखो 2 पहले आ जाएगा और दोनों तरफ ये सेम हो गया, तो आंसर आ जाएगा अपना कितना? 2। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा सोचना पड़ेगा? क्योंकि आपके पास कई बार a + b का होल स्क्वायर लिखा होगा और वही दिखेगा नहीं। ये तो थोड़ा सा टफ था, बाकी ये आप सोच सकते हैं ना अपन। तो ऐसा नहीं करना है कि a + b का होल स्क्वायर ही अपने को दिख नहीं रहा। आगे वाला क्वेश्चन, तो आगे वाला क्वेश्चन में देखो ध्यान से। तो इसमें क्या करोगे बताओ? इसका मान तो नहीं निकल रहा, दोनों का क्या करेंगे? आधार समान है तो सूत्र लगा देंगे, कौन सा? पहला वाला। तो गुणा हो जाएगा, क्या गुणा हो जाएगा? तो बताओ कितना आ रहा है? लॉग, यहाँ पे 100 हो जाएगा और ये 10। अब दोनों जगह समान बनाना है तो कैसे बनाओगे? 10 और ये 10 का स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ आ जाएगा? पहले आ जाएगा, तो कितना? लॉग 10 तो 2 वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहला ही है। इसको क्या करोगे? ये तो दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा, देखो आधार समान है यहाँ पे, तो आधार वही रहेगा। अब क्या होगा? 3 - √6/√3 - √2। तो अब पूछेंगे सर अब क्या करें? तो क्या करेंगे? सरल ही करना है। अब सरल करने के देखो 2 तरीके हैं। पहला तो जो मुझे दिख रहा है, और आपको भी थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 चाहिए, तो क्या करोगे बताओ? √3 कॉमन ही लोगे, या कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? √3 और माइनस का √2 ही बचेगा, या और इधर √3 - √2 था, तो ये कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? 3 और ये √3। √3 को क्या लिख सकते हो? 3 और ये 3 की पावर 1/2, 1/2 पहले आ जाएगा और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो समझ में आता है? पहला तरीका ये था। अब दूसरा तरीका इसको सरल करने का देखो क्या है कि सर ये तो हमारे दिमाग में नहीं आया, ठीक है आना चाहिए, नहीं आया तो भी अपन देखो थोड़ा कर सकते थे। जैसे 10th के हिसाब से सोचें, ये और ये, तो 10th में अपन ने एक चीज़ तो आपको पता ही चलेगा 10th तक, कि नीचे वाले अंडर रूट को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? नीचे वाले को हटाने के लिए क्या करते हैं? परमेयीकरण। ये तो बात ही हो गई होगी कि नीचे वाले को सरल करने के लिए परमेयीकरण करते हैं। तो बताओ कितना है? मैं सरल करना सिखा रहा हूँ केवल। यहाँ पे क्या आया? ऊपर वाले को गुणा करना पड़ेगा, नीचे वाले को भी गुणा। ऊपर वाले को तो गुणा सीधा ही करो, तो 3√3, 3 से किया √3 को, प्लस 3√2, फिर माइनस का √18 गया और माइनस का √12, और नीचे क्या आ जाएगा बताओ? a - b a + b, तो 1 ही आ जाएगा, तो a² - b²। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो अब आगे। 3√3 - 3√2। अब देखो -18 में क्या आ रहा है? -18 में क्या आ रहा है कि 3 बाहर, 9 को बाहर लाएंगे तो 3 बन जाएगा, 3√2, और लास्ट वाले में माइनस में 12 में 4 को बाहर लाएंगे तो 2 बन जाएगा और √3। तो कुल मिला के देखो ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या? 3√3 - 2√3, तो √3 अपन उधर से लाए थे क्या? देखो ऊपर वाले का वैल्यू तो ये आया था ना √3, मतलब सॉल्व करने पे। तो देखो ये सिंपल अपन ऐसे भी कर सकते थे। तो कॉन्फिडेंस है तो हो जाएगा दोनों टाइप से, पर ये थोड़ा सा ईजी वाला है, तो कर सकते हैं। तो आंसर वही 1/2 आएगा। अब ये क्वेश्चन है, तो इसको बताओ क्या है? काफ़ी लोग हैं और सबका आधार समान है, तो देखो सूत्र ही लगाना है। सूत्र लगाना है तो लगाओ। पहले को क्या लिखोगे? 3, और ये कितना? 4/3, प्लस दूसरे को क्या लिखोगे? 3 और ये 5/4 हो रहा है, प्लस लॉग 6 और 5, और ये तो जितना था वही, प्लस 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 लॉग लास्ट कितना जाएगा? 3, 243/242। अब क्या बहुत से लोग हैं तो फॉर्मूला तो वही लगा देंगे सबको, प्लस में है तो गुणा हो जाएंगी चीज़ें। 4/3, 5/4, 6/5, तो ये सब के सब अपने क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। अब ऐसे गुणा कैसे करते हैं? तो देखो अभी तक तो आप बच्चे थे, अब थोड़ा थोड़ा लिखना सीखो। ये इससे गया, ये इससे गया, तो बताओ लास्ट में ऐसा ही रहा होगा क्या? ये कटते जाएंगे ना एक एक, तो ऐसे ही कटेंगे, ये भी इससे आगे वाले से कट जाएगा, तो बताओ बचेगा क्या? देखो शुरू में
शुरू में क्या बचा है, एक बचा है, तो लास्ट में भी एक बचेगा क्या, शुरू में नीचे वाला बचा है तो लास्ट में कौन सा बचेगा, ऊपर वाला। थोड़ा ध्यान से कोशिश करो देखने की। शुरू में पहले वाला बचा है, नीचे बचा है, तो लास्ट में क्या बचेगा, ऊपर वाला। और ये इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 81 नहीं आता क्या। और ये क्या, लॉग 3 और 3 की पावर 4, पावर पहले आ जाएगा 4 और बचेगा लॉग 3 3, तो 3 3 तो 1 तो 4। तो देखो सबसे ज़्यादा बार ये यूजफुल होना हो रहा है। कर लेंगे आराम से, हो जाएगा। आगे वाले में आते हैं। आगे वाले में क्या करोगे, वही सर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो इसका वैल्यू नहीं आ रहा आपके पास, अभी थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू करो, क्योंकि इसका वैल्यू तो आप निकाल ही नहीं सकते ना, पता ही नहीं 1 डिग्री कितना होता है, और ना ही इसका वैल्यू निकाल सकते, और ना ही इसका वैल्यू, मतलब इनका अपन मान नहीं निकाल पा रहे। तो फिर क्या सोचेंगे, अच्छा इनका मान आ रहा होगा एक साथ करके, तो एक साथ करके मतलब फिर फॉर्मूला लगाने की अपन सोचेंगे। तो ये गुणा हो जाएंगे, ऐसे ही गुणा होता रहेगा क्या, और फिर 10 एक 88 डिग्री भी आएगा और 10 90 89 भी आएगा, ये आएगा। तो अब क्या हो गया, अब देखो ये जो क्वेश्चन है एक 10th का सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तो क्या अच्छा ही है। तो बाकी इसको कैसे करते हैं, तो देखो पहली बात तो अपने को याद हो जाना चाहिए इसका वैल्यू 1 आता है, तो अपना आंसर तो देखो इधर आ जाएगा 10 और ये 1, तो ये तो आंसर देखो आधार कुछ भी हो, अगर संख्या 1 है तो उसका 0 आ जाएगा। तो ये तो हुई आंसर की बातें। और आंसर कैसे बताया मैंने, कि ये चीज़ अपने को याद हो जाना चाहिए कि इसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। अब देख लेते हैं ये 1 कैसे आता है, ये बात तो समझिए ना, 1 आता है कैसे आता है वो देख लेते हैं। तो 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री। एक पता है क्या आपको, एक फॉर्मूला पता है क्या, कि एक होता है tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, 10th में पढ़ा होगा, आई एम श्योर बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। और एक होता है tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा, या मतलब ये tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इतना ट्रिग्नोमेट्री तो आता होगा। तो पहले मैंने इसको चेंज करने की कोशिश की, इसको क्या करा, ये कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, 90 में से इसको माइनस करो तो कितना बचा, 2 डिग्री। ये कितना बचा, कोट 90 माइनस थीटा 1 डिग्री। अब देखो इनको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और ऐसे ही इनको उल्टा कर देंगे तो ये तो 1/tan 2 डिग्री और 1/tan 1 डिग्री। अब इसमें कैसे, देखो इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा। तो बताओ पहली बात, अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें कितने पद है, 89 है ना भाई, 1 से लेके 89 डिग्री 89 पद है। तो उसमें से 44 तो कैंसिल हो जाएंगे क्या, पहले वाले 44 से दूसरे वाले 44 तो कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा कौन सा, एक पद बचेगा, बताओ। तो 1 से लेके 44 तक कैंसिल हो गए, तो कौन सा बचेगा, tan 45 डिग्री। ये बात समझ में आता है क्या, ध्यान से देखो 89 1 से लेके 89 तक थे, फिर पहले 44 से लास्ट के 44 कैंसिल हो गए, तो बचा कौन सा, ये एक 45 वाला बचा गया, उसका मान भी कितना होता है 1। तो देखो ये tan 45 यहाँ बचा हुआ था, तो कुल मिला के ये सब कैंसिल हो गए और उसका मान कितना हो गया 1, तो ये इसका मान आता है अपना 1। समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे उस टाइम देख लेना। बाकी यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं कि इसका मान 1 होता है, इसलिए इसका आंसर याद है। अब देखो आप में से बहुत से लोग गलत करेंगे इसको, और क्या गलती करेंगे वो सोचो। तो पहली बात क्या करोगे, तो सब मुझे पता क्या करने वाले हैं आप, कि सर ये तो पहले वाला ही है, बस सीधा सीधा सूत्र लगाएंगे और ये इसको लिखेंगे सबसे साइड। आप करके देखो, खुद से क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। बस मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या आपने, देखो यहाँ पे गुणा लिखा है, तो गुणा में कोई फॉर्मूला है क्या लॉग में, ऐसा तो ऐसा तो नहीं हो रहा। तो क्या करोगे बताओ, ये नहीं हो रहा। फिर दूसरा तो थॉट आता है कि सर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं सबका, तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, नहीं ना, अभी तो मना किया था। वैल्यू निकल नहीं रहा भाई, इसका वैल्यू नहीं निकल रहा, इसका भी नहीं निकल रहा, ऐसे इसका भी नहीं निकल रहा, वैल्यू निकल नहीं रहा। पहली बात कि सबके वैल्यूज़ तो नहीं आ जाएंगे, दूसरी बात कि फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, फॉर्मूला भी नहीं लग रहा। तो क्या करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन फिर आते हैं विजुअलाइजेशन पे।
किस पे आते हैं, विजुअलाइजेशन पे, कि आप क्या सोच पा रहे हैं। तो फॉर्मूला नहीं लग रहा, वैल्यू नहीं लग रहा, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब वो कुछ ना कुछ क्या है, आप सोचो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखो चलते चलते एक जगह क्या आया होगा, ये आया होगा क्या, इसका मान कितना, इसका मान कितना 0। तो क्या हो गया बताओ, सबका मान तो नहीं निकल रहा था, पर एक tan 45 वाला था उसका मान 0 हो गया, और बाकी मुझे नहीं पता। तो बाकी सब गुणा में आके उसके tan 45 डिग्री जो बीच वाला पद था उसका मान कितना आया 0, और बाकी क्या है उसके गुणा में। तो बताओ सबका मान आया कितना आ जाएगा 0। तो देखो ऐसी चीज़ें जब आती है तो ये आप सोच कैसे सकते हो। तो तरीके से चलो, पहले देखा कि सभी का वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, दूसरे देखा फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, तीसरा देखा अब क्या करें, तो फिर वो विजुअलाइजेशन ही आपको करना पड़ेगा। ये बात समझ में आता है, विजुअलाइजेशन ही करना पड़ेगा। और कुछ लोग इस गलत फॉर्मूले को निकाल के वैल्यू 0 मत बताना मुझे, क्योंकि आज तो तुम्हारा 0 सही है, पर IIT में कभी ये 0 सही नहीं होना कि ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जिससे गलत आंसर ही आएगा गलत तरीके से। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस कैसे सोचते हैं मेन बात ये है। अब आगे वाला करते हैं। आगे वाले में क्या है देखो, एक तो ये क्या लिखा है सर, ये क्या लिखा है, तो देखो ये इसको बोलते हैं अपन फैक्टोरियल, और इसका मतलब क्या होता है, जो लिखा होता है उसका मतलब 1 से लेके उस तक का गुणा। जैसे 4 फैक्टोरियल लिखा होता है तो क्या होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, मतलब कितना होता है 6 चौक 24। तो फैक्टोरियल होता है ये, और कुछ गुणा को एक साथ लिखना होता है तो अपन ऐसे लिख देते हैं, तो ये आगे आएगा वैसे फैक्टोरियल। बाकी अभी तो मैंने लिख के दिया तो तुम्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 10 तक। तो बताओ नीचे क्या 10 फैक्टोरियल, ऊपर क्या 10 फैक्टोरियल, दोनों क्या बराबर, तो आंसर कितना 1, आंसर कितना 1 आ जाएगा। तो एक आंसर आ जाएगा। अब आगे वाले चलते हैं, अब इसमें भी सोचो। तो देखो ये लॉग जैसा है ना अपना, ट्रिग्नोमेट्री जैसा ही, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, एक साथ तो नहीं हो रहा सर, एक साथ तो नहीं हो रहा। यहाँ पे पहली बात तो इसका मीनिंग क्या है, तो देखो अपन जैसे लॉग, इसका मतलब है इसका होल स्क्वायर, और वो सेम वैसा ही है जैसे आप क्या लिखते थे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हो बताओ, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो वो सेम चीज़ है एक, तो जैसे अपन साइन थीटा को साइन थीटा का स्क्वायर लिखते थे वैसा ही चीज़ ये है। ये बात तो समझ में आता है। दूसरा तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब ये, अब क्या करोगे बताओ। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 25, कुछ अलग है ना, इधर 5 है उधर 25 है। और दूसरी बात ये तो देखो लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। तो अब क्या सोचोगे कि कुछ होल स्क्वायर ही आ रहा है, तो आगे भी कुछ आना चाहिए था, log 10 अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। आप क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, और ये 5 का स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, या ये 5 का स्क्वायर कहाँ आ जाएगा अपना, पहले आ जाएगा। तो स्क्वायर को पहले लाओ तो ये बताओ क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स log 10 और log, तो अब बताओ क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। तो बताओ ये क्या होगा ओवरऑल, समझ में आ गया ना, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा 2ab, तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो देखने की कोशिश करें कि कैसे किसका क्या लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हो सकता है ये हो। अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, वो तो फॉर्मूला लगे ना पहला, होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर भी 1, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 1। तो कर सकते हैं क्या, तो ये एक सोचने का तरीका। अच्छा ए स्क्वायर था बी स्क्वायर था, तो 2ab होना चाहिए था, कुछ गड़बड़ लगा था यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखा तो अच्छा 2ab लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अब देखो ये है, तो इसको क्या करोगे। अब देखो इसमें सबसे पहली बात, log का आधार दो आधार दो आधार दो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि ये सूत्र कब लगेगा, ये 2 यहाँ नहीं होना चाहिए ना फॉर्मूला लगाने के लिए, तो या तो इसको ऊपर ले जाओ, पहला बात तो है इसको तुम ऊपर ले जाओ, माइनस log 2, और ये क्या हो जाएगा 5/9 का स्क्वायर प्लस log 2 32/200 ऊपर ले गए। अब बताओ लग सकता है क्या, ये इसमें माइनस वाला और इसमें प्लस वाला लग जाएगा, तो सबको एक साथ लगाएंगे तो बताओ क्या आएगा
75/16 इंटू में 1 देखो ये नीचे आएगा ना, तो ये 25/81, ये बात समझ आता है। अब गुणा में आ जाएगा कौन, 32/243। थोड़ा ध्यान से देखना कि फॉर्मूला एक साथ लग रहा है, कौन सा, प्लस वाला और माइनस वाला। थोड़ा ध्यान से देखो, ये दोनों गुणा होंगे और ये इसका भाग लगेगा बीच वाले का। तो इसको सॉल्व करना अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा सही। 2, ये 75/16 और ये 81/25 और ये है आपका 32/243। तो देखो क्या हो रहा है, इससे 75 से ये गया कितने बार, 3 बार, और 3 और ये 81 मिलके इसको कैंसिल कर देंगे। 3 और 81 मिलके देखो किसको, इसको कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 32 में बचा। 32 में किसका भाग लेना, 16 का, तो 2 आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आसान कर लेना, या तो आप ऐसे कर सकते थे, या फिर देखो कुछ लोगों को दिक्कत हो, वैसे होना तो नहीं चाहिए, ऐसे चीज़ें आगे आएंगी बहुत बार। इसको तो ये था, इसको 2 बार लिख लो भाई, इसको तुम क्या 2 बार लिख लो ना, 5/9 और माइनस का लॉग 2 5/9। जो 2 था उसको 2 बार लिख दिया, प्लस का लॉग 2 32/243। बाकी मैं तो बोलूँगा इसी से करो, मतलब 2 यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सूत्र तभी लगेगा जब 2 यहाँ नहीं है। तो इसलिए इसको कहाँ ले गए अपन, ऊपर ले गए। नहीं नीचे लाते थे तो ऊपर भी तो ले जा सकते हैं ना। बाकी इससे भी आप देख सकते हो, उसको सेम आंसर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा। अब जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं उनके सबके आंसर यहाँ लिखे हुए हैं, आपको किसी में दिक्कत हो तो वापस देख लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे देखो, ये है प्रूव दैट, ये अपने को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए देखो इधर से चल लेते हैं LHS से। PT का मतलब होता है प्रूव दैट। तो log 10 और 120, 120 को क्या लिखोगे, अब देखो इसको अपने को तोड़ना ही है, तो एक तो 8 × 15 हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो। बाकी आप वैसे करते हो ना, 120 को क्या क्या लिखेंगे, वो 2 का भाग दिया, ऐसे ऐसे कर, ये बच्चों की तरह थोड़े करते रहेंगे, थोड़ा अच्छा तो लिखो यार। तो 8 × 15, तो इसको 8 लिखा, 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, बताओ 8 को क्या लिख सकते हैं, मतलब अपने को तो 2 3 5 लाना है, तो 2 की पावर 3, और ये कितना 3 और ये 5। अब देखो ये गुणा में, तो फॉर्मूला लगा दें क्या, अरे ध्यान से देखो, आर्ग्यूमेंट गुणा में, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। 2 की पावर 3 और आधार 10 है, प्लस log 3 आधार 10 प्लस log 5 आधार 10, तो ये क्या आ जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, तो वही आ गया 3 log 2 आधार 10 प्लस, तो आ गया, तो आ जाएगा। बस इसका यूज़ क्या है, यूज ऐसा है कि आपको कैसे इसका प्रैक्टिस करना है। देखो मैंने L लिखा है, L का मतलब होता है प्रैक्टिस, यहाँ पे लर्निंग ऑफ कंसेप्ट, L का मतलब, J का मतलब J मेंस और J एडवांस। अगर A आता है तो A का मतलब है एडवांस ओनली, तो ये तो समझ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे वाला देखो, इसका वैल्यू निकालना है। अब क्या करोगे, देखो मुझे किसका वैल्यू निकालना है, log D, और यहाँ पे है ABC, यहाँ पे है ABC, तो यहाँ तो D है, इन सबको मुझे किसके फॉर्म में ले जाना है, D के फॉर्म में। तो D के फॉर्म में कैसे ले जाऊँगा, तो देखो A² बराबर D की पावर कितना है, 6, A² बराबर D की पावर 6 है, तो मुझे A का मान चाहिए D के रूप में, तो A बराबर D की पावर कितना आ जाएगा, 3। अब देखो यहाँ पे ये ABCD जो भी है धनात्मक लेके चल रहे हैं अपन, अदरवाइज वो मॉडुलस की दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए A आ गया, A का मान D के रूप में आ गया। फिर B³ बराबर D की पावर 6, तो वही है क्यूब रूट ले लो, तो B बराबर कितना आ जाएगा बताओ, D का स्क्वायर, तो इसका मान भी आ गया। ऐसे ही C की पावर 5 बराबर D की पावर 6 है, तो कितना, 5 पावर 5 कर देंगे ना दोनों तरफ, 1/5, तो क्या आएगा, D 6/5 आ जाएगा, क्या आता है ना, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा। तो सबका मान D के रूप में आ गया। अब देखो इसका मान निकालना था, नीचे D था तो ऊपर वाले को सबको D के रूप में लाना था, तो बताओ ये वैल्यू पुट करो, log D, और इधर क्या आ जाएगा, D³ D² और D की पावर 6/5। अब आधार समान है और गुणा में है, तो क्या घातें क्या हो गया बताओ, घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो देखो कितना जोड़ना तो आता है क्या, ये हो गया 5, और 5 को लघुत्तम ले, चलो मैं लिख देता हूँ, D की पावर 5 D की पावर 6/5, तो जोड़ो, अब तो जोड़ ही सकते हैं ना घातों को, D की घात 5 आ गया, और ऊपर कितना आ गया, 25, और ये 31 आ गया, क्या
तो 31/5 पहले आ जाएगा और डी कितना हो जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 31/5 ही आ रहेगा। तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब इसमें बस वही था कि सोचेंगे कैसे। तो इधर डी था तो उधर भी अपने को क्या करना पड़ेगा, डी को लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो जो आज अपन ने पढ़ा है उसका ये डीपीपी है, तो उसको आप पूरा सॉल्व करें। ये जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के लेवल को यहाँ पे कवर करते हैं। तो देखो अब ये सॉल्व करने के बाद इसका आंसर की या सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा आपको, तो आपको व्हाट्सअप करना है कौन से, इस नंबर पे। और व्हाट्सअप में क्या लिखोगे आप, अपना नाम और डीपीपी नंबर, तो आपको इसका आंसर की या सॉल्यूशन वहाँ से मिल जाएगा। तो पूरा सॉल्व करो, अच्छे से पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये डीपीपी आप डाउनलोड भी कर सकते हो कहाँ से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये डीपीपी मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर यहाँ से आप इसका फ़ोटो लेके भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छे से देखो तो यहाँ से फ़ोटो ले लेना तो भी सॉल्व कर सकते हो। और थैंक यू वेरी मच। इफ़ेक्टिव तैयारी करो, मतलब कोई वीडियो देख के आप सो गए तो उससे आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होने वाला, या इससे आपकी कोई तैयारी नहीं होने वाली। इफ़ेक्टिव तैयारी मतलब यहाँ पे आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो ये करोगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। और यहाँ पे कंटेंट जो है आपको बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में मिलेगा,